Good morning, students. I hope you all can find at your home. Today we are going to start new chapter. Chapter name is Whose Job Is It? So let's come to the first point. Just wait. दिस स्टोरी इज़ रिटन बाय कार्तिकेय गुप्ता. जो लास्ट स्टोरी थी वो भी उसी ने ही लिखी थी, कार्तिका गुप्ते ने ही लिखी थी. ओके, सो फर्स्ट लाइन पे देखो क्या है. द जैंगलिंग साउंड ऑफ यूटेंसिल्स. जैंगलिंग साउंड क्या होती है बेटा? जिसमें कुछ मेटल की या लगा लो यूटेंसिल्स की वॉइस आती होती है. ठीक है, तो जो नूहा की बात की गई है इसमें, नूहा की जो ये नूहा जब ये वॉइस सुनती है, जैंगलिंग वॉइस ऑफ यूटेंसिल्स, तो उसकी जो है स्लीप वो उड़ जाती है, बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उठ जाती है. फिर वो उसके बाद क्या होता है, दिस इज़ अनफेयर, आई शुड गेट टू स्लीप मोर ड्यूरिंग माई हॉलीडेज़. तो वो कहती है, नूहा कहती है कि ये मेरे साथ अनफेयर हो रहा है, कि मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ यहाँ पर हॉलीडेज़ चल रही हैं और मुझे हॉलीडेज़ में ज़्यादा सोना होता है. तो वो एक कंप्लेंट में ले जाती है इस चीज़ को. ठीक है, उसके बाद शी हैड कम टू हर आंट्स प्लेस इन हैदराबाद. हैदराबाद में आती है वो अपने आंट के घर में, मतलब उसकी जो आंट होती है वो हैदराबाद में रहती है, तो वहीं पे वो आती है टू स्पेंड हर समर वेकेशंस, समर वेकेशंस के लिए, ताकि वो समर वेकेशंस को यहाँ पर क्या कर सके, स्पेंड कर सके. नूहा केम आउट ऑफ द रूम रबिंग हर आइज़. फिर वो जब उसकी आँख खुलती है, उसकी नींद खुल जाती है, तो फिर वो अपनी आइज़ को रब करते हुए बाहर आती है और एक चेयर के ऊपर बैठ जाती है. तो किचन की तरफ देखती है, तो देयर वर मैनी एक्टिविटीज़ गोइंग इन द हाउस. हाउस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं. इन द किचन, किचन में क्या होता है, जो उसके अंकल, मतलब उनका नेम था समीर, वो बिज़ी थे वेजिटेबल्स को कट करने में, और जो उसके आंट थे अफरोज़, उसका नेम, आंट का नेम अफरोज़ था और अंकल का नेम जो था वो समीर था. हर आंट अफरोज़ वॉज अरेंजिंग सम फाइल्स ऑन द सेंटर टेबल. वो सेंटर टेबल के ऊपर अपनी फाइल्स जो थी वो अरेंज कर रहे थे. कुछ देर बाद क्या होता है, फ्यू मिनट्स लेटर, समीर जो है अपना लंच बना के, वो जो खाना होता है, 2 लंच बॉक्सेस होते हैं, वो अफरोज़ मतलब उसकी वाइफ को हैंड ओवर कर देता है, और वो जो खाना होता है फटाफट अपने बैग में डाल लेते हैं. और शी लुक्ड एट हर वॉच. वो अपनी वॉच की तरफ देखते हैं और रियलाइज़ करते हैं कि मेरा जो है वो जाने का टाइम हो रहा है, मैं लेट हो रही हूँ. तो उसके बाद वो अपनी डॉटर, उसकी डॉटर का नेम होता है ज़ारा. अब आपको याद रहना चाहिए ये बात कि जो अंकल थे उनका नेम था समीर, जो आंट थे उनका नेम अफरोज़, और जो उनकी बेटी थी उसका नेम था ज़ारा, और जिसके बारे में ये स्टोरी है वो है नूहा. आपको ये नेम क्लियर होने चाहिए बिल्कुल. जो ज़ारा थी, जब उसके मम्मा ने उसको आवाज़ दी तो वो वाटर कर रही थी प्लांट्स को बाहर. तो ज़ारा जो होती है वो रूम में आती है, और अफरोज़ जो होती है वो उसको बोलती है कि मेरी आज इम्पॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, तो मुझे अभी जाना होगा जल्दी. तो वो कहती है अपना खाना जो है ब्रेकफास्ट खा लेना, और उसके बाद आप दोनों खेल सकते हो. तो फिर उसके बाद वो ऑफिस के लिए निकल जाते हैं. तो उसके बाद क्या होता है, लेट्स सी. आफ्टर फिनिशिंग ब्रेकफास्ट बोथ द कज़न्स स्टार्टेड प्लेइंग चेस. अब वो क्या खेल रहे होते हैं, चेस खेल रहे होते हैं. ओके, ये पॉइंट्स जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, आप भी हाईलाइट कर लेना, ताकि बाद में अगर आपको कोई क्वेश्चन करने पड़े तो आपको याद रहे. तो वाइल ज़ारा वॉज फोकसिंग, जो ज़ारा थी ना वो तो अपनी गेम पे पूरा ध्यान लगा के खेल रही थी, बट जो नूहा थी उसका माइंड जो था वो कहीं और ही था. व्हेन डज अंकल समीर गो टू ऑफिस. तो अपनी जो उसकी कज़न सिस्टर होती है ज़ारा, उससे पूछती है कि अंकल जो है वो ऑफिस कब जाएंगे. विदाउट, उसने जो ज़ारा होती है वो अपना सर ऊपर नहीं करती है, वो गेम में ही ध्यान रखती है. और फिर वो कहती है ही डज़ नॉट गो टू ऑफिस, कि वो ऑफिस जाते नहीं हैं, वो घर से ही काम करते हैं. जो नूहा होती है उसको इतना पता नहीं होता है होमवर्क क्या होता है, बट
उसको ये तो पता होता है कि होमवर्क क्या होता है, बट शी डज़ नॉट नो कि वर्क फ्रॉम होम क्या होता है। फिर भी उसने गेस किया। गेस करने के बाद उसने कहा कि आप यही कहना चाहते हो कि वो ऑफिस में जाते ही नहीं हैं और बिना ऑफिस के ही घर पे बैठ के काम करते हैं। तो ज़ारा होती है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट नोडिट करती है। नोडिट होता है अपना सर हिलाना, सर हिला के मतलब हाँ ही कर देनी। एग्रीमेंट होता है उसमें भी मतलब आपस में जब एग्रीमेंट हो जाता है, मान जाते हैं वो, तो कहती है हाँ यही बात है। शी वॉज प्लानिंग द नेक्स्ट मूव ऑफ द गेम। अब भी वो गेम के ऊपर ही फोकस कर रही है और वो नेक्स्ट अपना जो प्लान वो देख रही है। नूहा शॉट अनदर क्वेश्चन एट हर। नूहा ने दोबारा एक क्वेश्चन उसके ऊपर बोला तो कहा कि ये आपको स्ट्रेंज नहीं लगता, अजीब नहीं लगता। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब, कि आपके फादर जो है वो घर पे रहते हैं और खाना बनाते हैं। तो वो फिर ज़ारा के लिए अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है। अनएक्सपेक्टेड हम उसको बोल देते हैं जो चीज़ हमें ये लगती है कि कभी होगी नहीं फिर भी हो जाती है ना। तो उसके लिए ऐसा क्वेश्चन था। तो वो नूहा की तरफ देखती है, कहती ठीक है आप ये क्वेश्चन मेरे से क्यों पूछ रहे हो, मेरे फादर से पूछो ना। लेट्स फोकस ऑन द गेम फॉर नाउ। कहती अब फोकस करो गेम के ऊपर। तो उसके बाद क्या होता है, जब वो डिनर कर रहे होते हैं ना तो बिल्कुल वहाँ पे साइलेंस होती है और ज़ारा जो होती है ना वहाँ पर इतने ज़ोर से मतलब बोलती है और साइलेंस ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर बोलती है अपने मम्मा पापा को कि आपसे नूहा कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है। तो फिर उसके बाद नूहा को पूछा जाता है अफरोज़ के द्वारा, जो कि उसकी आंट थी। वो पूछते हैं कि क्या हुआ, आप क्या पूछना चाहते हो। तो नूहा जो होती है वो मतलब स्पेशली का मतलब क्या होगा यहाँ पर, वो थोड़ी एम्बैरस फील कर रही होती है, मतलब शर्म महसूस कर रही होती है जब वो पूछती है। जब उसकी अफरोज़ आंट पूछती है ना तो वो उसको थोड़ी शर्म महसूस हो रही होती है। तो शी सेड नथिंग, कहती कुछ नहीं। आई जस्ट थॉट दैट इट्स डिफरेंट हेयर दैट अंकल। फिर कहती मैंने ये सोचा था कि यहाँ पे मेरे को थोड़ा डिफरेंट लग रहा है कि अंकल जो है वो घर पे रह के घर का काम करते हैं और आंट जो होती है वो ऑफिस में जाके काम कर रही है। तो दोनों आपस में हंसने लग जाते हैं, अफरोज़ और स्पीस, वो समीर। तो वो बोलते हैं कि ये क्वेश्चन तूने परफेक्टली फाइन है कि हमसे पूछा, ये क्वेश्चन बनता है। देन वो कहते हैं कि आपको ये स्ट्रेंज क्यों लगता है कि मैं खाना बनाता हूँ, आपके आंट नहीं बनाते हैं। ये समीर ने बोला ये बात, मतलब उसके अंकल ने बोली। आई डू बिकॉज माई मॉम कुक्स फॉर ऑल ऑफ अस एट होम। तो फिर नूहा कहती है मेरे को इसीलिए थोड़ा अजीब लगा क्योंकि जो मेरे मॉम है वो घर पे सबके लिए खाना बनाते हैं और मेरे जो डैड हैं वो ऑफिस में जाते हैं। यही सेम चीज़ जो है मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर में भी होती है। आई थॉट ओनली मॉम कुक। तो कहती मैंने यही सोच लिया कि जो मॉम होते हैं वो कुक करते हैं और जो डैड होते हैं वो ऑफिस में जाते हैं। नूहा ने ये आंसर करा। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आ जाता है समीर एक्सप्लेन टू नूहा। देन समीर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, क्या एक्सप्लेन करते हैं, दैट कुकिंग इज़ नॉट ऑलवेज अ मॉम्स जॉब। कुकिंग जो है सिर्फ मॉम का ही काम नहीं है, इट इज़ अ जॉब लाइक एनी अदर। किसी का भी ये काम हो सकता है। इट कैन बी डन बाय ईदर मॉम और डैड बोथ। वो कहते हैं कि ये मम्मा के द्वारा भी किया जा सकता है और पापा के द्वारा भी, और दोनों के द्वारा भी। नूहा वॉज केयरफुली, तो अपने अंकल की बात बिल्कुल केयरफुली सुन रही थी। तो समीर जो था अपना कंटिन्यू चलता गया। वर्क जो था वो द वर्क हैज़ टू बी डिवाइडेड अमंग द डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स। तो वो कहते हैं कि वर्क जो है वो डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स के बीच में बांटना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। योर मदर कुक्स एंड योर फादर गोज़ टू ऑफिस बिकॉज ऑल द वर्क कैन नॉट बी डन बाय द वन पर्सन। एक पर्सन सारे काम नहीं कर सकता, इसीलिए आपके मम्मा खाना बनाते हैं और जो आपके फादर हैं वो ऑफिस में जाते हैं। वाइल लिसनिंग टू हर अंकल, जब वो अंकल की बात सुन रही थी तो नूहा जो है वो रिकॉल करती है सब कुछ कि मेरे मम्मा तभी कंप्लेंट करते हैं कि सबको ब्रेक मिलती है हर एक काम में, एक मेरे को ही नहीं मिलती है ना। वैसे होता भी ऐसे, हमारी मदर्स को कौन सा ब्रेक मिलती है ना, हमें हर एक चीज़ से ब्रेक मिल जाती है, बट हमारे मम्मा को खाने के बाद मतलब कोई भी ब्रेक नहीं मिलती। उनको खाना बनाना ही पड़ता है, वो हर टाइम ड्यूटी पे रहती हैं अपनी, है ना। तो अगर देखें तो हमारी लाइफ में सबसे बड़ी जॉब जो है हमारे मम्मा ही कर रहे होते हैं, बिकॉज उनको कोई भी हॉलीडे नहीं होती। तो वो बोलती है
जो नूहा होती है, यू आर राइट, कुकिंग इज़ नॉट द मॉम जॉब्स अलोन, मोम का ही काम नहीं है, इट कैन बी डन एज वेल डैड के द्वारा भी ये काम किया जा सकता है। थैंक यू फॉर टेलिंग दिस टू मी अंकल, तो वो अंकल को थैंक यू बोलती है कि आपने मेरे को ये बात बताई। जब मैं अपने घर जाऊँगी तो मैं अपने डैड को भी बोलूँगी एंड मेरे डैड और मैं अपने मम्मा की हेल्प करेंगे, ये बात नूहा बोलती है। तो आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इफ़ स्टिल यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी। और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपने फाइंड करने हैं, इवनिंग टाइम में मैं आपको इसकी आंसर की भी दूंगी, बट फर्स्टली यू हैव टू फाइंड दिस क्वेश्चन आंसर्स। ओके, हैव अ नाइस डे बेटा।